Hello bachcho, let's see the question. The question is a ball is held at rest in position A by two light cords. The horizontal cord is now cut and the ball is swing in the to position B. What is the ratio of the tension in the cord in position B to the tension in the position A originally? Okay, here the option A is 3, option B is 3 by 4, option C is 1 by 2 and the option D is 1. Okay, देखो बच्चे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में दिया गया हमें क्वेश्चन में दिया गया कि देखो, हम सर्किट बना लेते हैं वापस से डायग्राम। देखो, यहाँ पर ए है और ए यहाँ पे स्ट्रिंग से है और ये बी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है टेंशन इन बी अपॉन टेंशन इन ए। इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, ये देखो अब हम इसका एक फ्री डायग्राम बनाए। देखो यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। ये ए है, इसका वेट फोर्स कितना होगा, नीचे जाएगा mg। इसका भी वेट फोर्स कितना जाएगा, mg नीचे जाएगा। अब देखो इसके कारण इसमें ये बॉल ए है तो इसके कारण इसमें टेंशन इधर टी ए होगा और ये बी है, इसमें यहाँ पे टेंशन इसके कारण कितना होगा, टी बी होगा। ठीक है तो देखो यहाँ अब इस mg का एक कंपोनेंट हमारा इधर, ये देखो टेंशन का एक कंपोनेंट हमारा ऊपर होगा। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हमारा 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो ये हो जाएगा हमारा टी ए कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा हमारा टी ए साइन 30 डिग्री। अब देखो ये इसके कारण यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, ये दोनों बराबर। अब देखो ये यहाँ पे है, ये इस पोजीशन में है तो हम बोल सकते हैं कि टी ए कॉस 30 डिग्री बराबर होगा mg के। क्योंकि देखो अगर mg ज्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ से तार टूट के नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर है। तो हमारा कितना हो जाएगा, टी ए बराबर mg अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब देखो पॉइंट बी, अब हमें क्या टेंशन का कंपोनेंट लेना है। तो देखो ये mg नीचे जा रहा है तो टेंशन का कंपोनेंट ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। देखो ये यहाँ पे 30 तो ये भी हमारा 30 बनेगा, तो ये इसका कंपोनेंट बन जाएगा टी बी कॉस 30 डिग्री और इसका एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टी बी साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो तो हम लिख सकते हैं टी बी तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो टीबी बराबर हो जाएगा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, mg। ये mg के कंपोनेंट, सॉरी बेटा ये mg का। तो ये mg के दो कंपोनेंट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, mg cos 30 डिग्री और ये mg sin 30 डिग्री। तो टीबी हमारा बराबर हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। अब फ्रॉम इक्वेशन दो 2 और 1 सब लिख सकते हैं, 2/1 कर देंगे तो ये हो जाएगा टीबी अपॉन टी ए इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री अपॉन mg अपॉन cos 30 डिग्री। mg से mg खत्म, अब ये cos 30 ऊपर चल जाएगा तो हमारा कितना मिल जाएगा, tb अपॉन टी ए इज इक्वल टू cos 30 इंटू cos 30। अब देखो cos 30 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, √3/2 और इसका भी √3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, हमारा इन दोनों के बीच का जो टेंशन का रेशियो है। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, ऑप्शन ए इज 3, that is the wrong answer. Option B is 3/4, that is the correct answer. Option C is 1/2, that is the wrong answer. And the option D is 1, that also is the wrong answer. So the correct answer is option B. Best of luck.